हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या बोला है कि अगर ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये ए बी माइनस बी ए क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक। तो गिवन में क्या दे रखा है हमें, ए एंड बी सिमेट्रिक इफ A and B are symmetric, then अगर ये सिमेट्रिक है तो हम क्या लिख सकते हैं, we can write, अगर A सिमेट्रिक है तो इट मीन्स A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, A के, और B का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, B के। यही होती है सिमेट्रिक की डेफिनेशन। अब देखो इसने क्या बोला है कि तुम हमें प्रूव करना है, नाउ प्रूव दैट AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस का साइन लगा के ए बी माइनस बी ए, इसके इक्वल आना चाहिए। मान लिया ये पूरा मैट्रिक्स एक है, तो हमने क्या है कि इसका जो ट्रांसपोज है किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस साइन लगा के इसके इक्वल आना चाहिए, लिख दिया। अब हमें ये प्रूव करना है। देखो हम इसको ओपन कैसे करेंगे, ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज है, तो इट मीन्स ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब जो दो नंबर जब हमारे मल्टीप्लाई में होते हैं तो अब उसका ट्रांसपोज कैसे ओपन करते हैं हम, पहले पीछे वाले का लगाते हैं फिर आगे वाले का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज, और यहाँ से ए ट्रांसपोज माइनस, अब यहाँ से ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब देखो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, तो माइनस यहाँ से भी ए बी आ गया। अब ये क्या बन गया, बी ए माइनस ए बी। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला आगे लिख लिया ए बी माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा, ये पीछे लिख दिया माइनस बी ए। अब देखो ये हमें प्रूव करना था, माइनस ए बी माइनस बी ए, ये सारा जो है किसके इक्वल आ गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इट मीन्स क्या है, हमारा जो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो है यहाँ से वो हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जो बी ट्रांसपोज ए बी है हमें इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों प्रूव करने हैं। कब, अगर बी डैश ए बी सिमेट्रिक तब करना है जब ए सिमेट्रिक हो, और स्क्यू सिमेट्रिक तब करना है जब हमारा ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक हो। अब देखो इट मीन्स पहले हमें क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं हम, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। इट मीन्स देखो बी डैश इट मीन्स बी ट्रांसपोज, तो प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, हमें ये प्रूव करना है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। कब करना है, इफ ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो देन हम लिखेंगे, अगर मान लो ए सिमेट्रिक है तो इट मीन्स हमें गिवन क्या है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, तभी तो ये सिमेट्रिक हुआ। अब हमें बी ट्रांसपोज ए बी हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, पहले सिमेट्रिक फिर स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तब प्रूव करना है जब ए सिमेट्रिक हो, तो पहले हमें क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक कैसे करेंगे, इट मीन्स क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी इस पूरे का ट्रांसपोज अगर किसके इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए तो हमारा क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो अब इसको सोल्व करो। देखो हम क्या करते हैं, जो पीछे वाले ए बी हैं इन दोनों को एक टर्म मान लेते हैं और ये एक टर्म, बस अब ओपन कर दो। पहले हम पीछे वाला ओपन करते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया, ए बी ट्रांसपोज और यहाँ से बी ट्रांसपोज। हमें जो है ये इसके इक्वल आना चाहिए, यहाँ से सोल्व करके इसके इक्वल, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ये लेके आना है। तो देखो ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, अब यहाँ से हम चाहे तो ये साथ साथ लिख भी सकते हैं। अब सेम टर्म लिखनी पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पर ही कर रही हूँ डायरेक्ट। अब देखो अब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ से पहले क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज,
और ये हमारा क्या है बी ट्रांसपोज। अब देखो हमें क्या दिया है कि ए जो है वो सिमेट्रिक है, इट मीन्स हम जो है ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है ए के, तो ए ट्रांसपोज की जगह क्या इक्वल कर लिख दिया ए, और ये क्या है हमारा बी ट्रांसपोज। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ से देखो हमारा बी ट्रांसपोज ए बी, यहाँ से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या है बी ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ से हमारा क्या है ए बी का ट्रांसपोज, और यहाँ से बी ट्रांसपोज, इसका भी तो हमारा ट्रांसपोज है, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज, अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या बनेगा, सेम वही आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा बी। अब देखो क्या हमारा ये सेम आ गया बी ट्रांसपोज ए बी, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, तो इट मीन्स हमारा जो ये क्या हो गया, हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। ये तो हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। नाउ वी प्रूव बी ट्रांसपोज ए बी। अब स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो इट मीन्स क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस का साइन आएगा साथ में, और बी ट्रांसपोज ए बी इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। कब, देन या फिर इफ जो हमें दे रखा है, इफ कब ए क्या हुआ हमारा सिमेट्रिक हो, इफ ए इसमें दे रखा है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है माइनस ऑफ ए, ये हमें गिवन है। अब देखो इसको सोल्व करो, इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसको ओपन करेंगे ऐसे ही, पहले क्या है ए बी का ट्रांसपोज, और यहाँ से बी ट्रांसपोज, पहले तो ये लिखा, फिर इसका भी तो ट्रांसपोज होगा। अब देखो इसको ओपन करेंगे, पहले ये लिखेंगे, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं हम तो क्या आएगा, वही आ जाएगा बी। अब देखो अब बोला हमें ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो ये है बी ट्रांसपोज, ए की जगह हमने क्या पुट किया माइनस ए ट्रांसपोज की जगह, और ये है बी। अब देखो ये माइनस आगे आ गया, तो ये क्या है बी ट्रांसपोज ए बी। अब देखो हमारा सेम यही आ गया, माइनस ऑफ इसके इक्वल प्रूव करना था हमें, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल, तो यही हमारा आ गया, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, find the values of x y z if the matrix A equal to this A transpose A equal to identity। देखो इसमें हमें क्या करना है, x y z की वैल्यू बतानी है जब हमें A मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ करवाती हूँ। अब देखो इसमें A मैट्रिक्स जो है वो क्या दे रखा है वो लिखो पहले, 0x 2y y माइनस y z माइनस z सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये हमें क्या है गिवन, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये गिवन है। तो तब हमें वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड की। अब देखो पहले हम यही निकालते हैं, यहाँ से हमारे क्या आएंगे, इसको जो भी आएगा ए ट्रांसपोज ए उसको आइडेंटिटी के इक्वल रखेंगे तो हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। अब देखो ए तो हमारा ये है, ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज हमारा कैसे आएगा, वही रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ से देखो पहले लिखते हैं ए ट्रांसपोज क्या आएगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दो, ये है 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये बनेगा, और साथ में क्या है, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम लिखते हैं ए हमारा है 0x 2y माइनस वाई 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड, और जो इनकी मल्टीप्लीकेशन आएगी उसको हमें किसके इक्वल रखना है, आइडेंटिटी, इट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो ये हमारे 3/3 के थे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम क्या लेंगे 3/3 का। अब इनको सोल्व करो,
मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की कॉलम वाइज करते हैं। अब यहाँ से देखो फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, ऐसे करेंगे। देखो कैसे करते हैं, जीरो की करेंगे, जीरो से, जीरो 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 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेकंड कॉलम से करो, जीरो एक्स वाई माइनस एक्स वाई। थर्ड की करो, जीरो माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। अब सेकंड रो की करेंगे, जीरो वाई एक्स और यहां से माइनस वाई एक्स। नेक्स्ट टू वाई की टू वाई से करेंगे तो देखो टू टू जा फोर वाई स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे टू वाई जेड माइनस वाई जेड और यहाँ से माइनस वाई जेड, टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। अब थर्ड रो की करेंगे हम, जीरो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। नेक्स्ट करो टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। नेक्स्ट करो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहां से प्लस जेड स्क्वायर। इनको जब हम सोल्व करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब देखो इनको सोल्व करो, ऐड करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया जीरो, यहाँ से एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो गया जीरो, यहाँ से भी जीरो आ गई। यहाँ से देखो फोर वाई प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स वाई स्क्वायर। अब देखो टू वाई जेड ये प्लस का है और माइनस वाई जेड ये होगा माइनस टू वाई जेड। इट मीन्स यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, टू वाई जेड माइनस टू वाई जेड जीरो और यहाँ से जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो गया जीरो। यहाँ पे देखो टू वाई जेड और यहाँ से माइनस वाई जेड ये माइनस टू वाई जेड, तो टू वाई जेड माइनस टू वाई जेड जीरो हो जाएगा और यहाँ से जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, टोटल कितने हो गया, एक दो तीन, थ्री जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वल का साइन है इनके बीच, तो हम इक्वल रख देते हैं। तो देखो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ से सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये वाला इसके इक्वल आएगा, थ्री जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट कर देते हैं, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे किया इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 2। अब यहाँ क्या आएगा, सिक्स वाई स्क्वायर सेम ऐसे ही, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√6 और यहाँ से जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और यहाँ से जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 का अंडर रूट। तो और देखो साथ में इनके क्या आएगा प्लस माइनस, वो क्यों आएगा, क्योंकि अंडर रूट में देखो अगर हम क्या है रूट प्लस टू का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 4 और माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 4। इट मीन्स 4 का जो अगर हम अंडर रूट करेंगे तो वो -2 या +2, इस तरह से दोनों हो सकते हैं। तो इसीलिए सब में क्या आएगा प्लस माइनस। 4 में क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू हमें बतानी है अगर हमें ये मैट्रिक्स दे रखे हो और ये इक्वल टू 0, इट मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल हमें रखना है, इनकी मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा। तो और एक्स की वैल्यू बतानी है, तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्टली हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की कॉलम वाइज। अब देखो इसमें हमें यही एक ही रो दे रखी है और हम बार बार कॉलम वाइज करेंगे, ठीक है इस तरह से। तो देखो फर्स्टली हम इस रो की कॉलम से, इस फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस
1 1 जा 1, तो क्या बन गया 1 + 4 + 1। अब सेकंड कॉलम से करो, 2 1 जा 2, यहाँ से 0, यहाँ से 0। अब थर्ड से करो, 0, यहाँ से 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, ये हो गया। अब जो ये आएगा इसकी किससे करनी है, 0 to x। पहले हमने इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी, जो रिजल्ट आया उसकी इसके साथ करी, और ये किसके इक्वल है, 0। इट मीन्स जो नल मैट्रिक्स होता है उसके इक्वल है। जो भी हमारा मैट्रिक्स आएगा जिस भी ऑर्डर का, उस ऑर्डर का हम नल मैट्रिक्स ले लेंगे, इट मीन्स 0 मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ से हमारे क्या आया इसका रिजल्ट, 4 + 1 + 5 कितना हो गया 6, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और 2 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 0 to x से, और इक्वल टू क्या है 0 के। अब देखो यहाँ पे अब रो है, यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो अब इसकी करो 6 0 0 बनेगी, और यहाँ से 2 2 जा 4, 0 + 4, और यहाँ से 4 की x से करेंगे +4x, इक्वल टू किसके हैं, 0 के हैं। हमें हमारे पास एक ही एलिमेंट बनेगा। अब देखो ये क्या हो गया हमारा 4 + 4x, ठीक है, इक्वल टू किसके है 0। इट मीन्स 4 इक्वल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा -4, और यहाँ से x इक्वल टू -4/4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमें a की वैल्यू दे रखी है, a मैट्रिक्स दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हमें क्या चाहिए a², फिर 5 की a से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 की आइडेंटिटी से, और उसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखो a² करो, इट मीन्स a इंटू a, तो a क्या है 3 - 1 1 2, फिर a 3 - 1 1 2, -5 a लिखो 3 - 1 1 2 + 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इक्वल टू 0 के। अब देखो सारे 2/2 के हैं, तो ये भी हम क्या लेते हैं 2/2 का ले लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, रो बाय कॉलम होगी, तो देखो 3 3 जा 9 -1, अब 3 1 जा 3, 1 की 2 से करेंगे 2, तो क्या आ गया 3 1 जा 3, और यहाँ है 1 की 2 से करेंगे 2, तो क्या आ गया 1 + 2। सेकेंड रो की करो, -3 -2 -1 + 4, अब माइनस इसकी 5 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, -5 5 5 2 जा 10, +7 के अंदर करेंगे 7 0 0 7 इक्वल टू 0 0 0 0। अब यहाँ से देखो 9 में से बन गया 8, यहाँ -5, यहाँ 3, और 4 में से बन गया 3, -15 -5 5 10, और ये क्या है 7 0 0 7 इक्वल टू। अब देखो यहाँ से इनकी एडिशन करो, 8 + 7 15 -15 क्या हो गया 0। अब सेकंड देखो 3 + 0 3 - 5, इट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए 3, तभी तो हमारे 0 को इक्वल होगा। एक बार इस एलिमेंट को चेक करो, देखो ये वाला एलिमेंट है, तो 3 1 जा 3 + 2, तो यहाँ पे 3 + 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा 5। तो अब देखो 5 + 0 5 -5 क्या आ गया 0। अब -5 और ये क्या है माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो क्या आ गया 0, और 3 + 7 10 -10 0। इट मीन्स ये हमारा सारा किसके इक्वल आ गया 0 के आ गया। तो देखो क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, हमें जो ये मैट्रिक्स है ये दे रखे हैं, और ये किसके इक्वल है इस मैट्रिक्स के, और इसमें हमें बताना क्या है, वही x की वैल्यू बतानी है। तो देखो अब करेंगे सोल्व, पहले इस मैट्रिक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एक ही रो है, बारी बारी कॉलम से कर देंगे, x की x से करेंगे 1 से करेंगे x, और यहाँ से 0, और यहाँ से -2। नेक्स्ट 0, यहाँ से -10 और 0, यहाँ से 2x और -5 और -3, यहाँ तक क्लियर है।
अब देखो इसमें एक ही बनेगी हमारी रो। अब हमें क्या करना है, जो ये रिजल्ट आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है x4 1 से और इक्वल टू किसके, 0 के। अब देखो ये क्या बन गया, x -2 -10 2x -8 और x4 1 इक्वल टू 0। अब देखो इस रो की इससे मल्टीप्लाई करो। देखो फर्स्ट पहले इस रो की किससे करेंगे, एक ही कॉलम है हमारा तो एक ही बनेगा। तो देखो इसकी करेंगे तो x² -2x, अब इससे करेंगे तो -40 और इससे करेंगे तो माइनस, प्लस का साइन होता है तो +2x -8 और इक्वल टू ये जो हमारा क्या आ गया, इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब देखो सोल्व करो, x² -2x 2x -2x + 2x ये कैंसिल हो गई और -40 और -8 ये क्या बन गया, -48 इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू क्या आ गया, 48। अब अंडर रूट अगर हम करेंगे दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 48 का अंडर रूट। अब 48 का रूट हम कैसे बना सकते, निकालेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। अब जिसका हमारा पेयर बन जाता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर रखेंगे। अब देखो एक पेयर बन गया 2 का और यहाँ से एक पेयर बन गया 2 2 जा 4, इट मीन्स 4 हमारा बाहर आ गया और अंडर रूट 3 हमारा बच गया, पेयर नहीं बना तो इसको क्या लिख दिया अंदर। तो x इक्वल टू क्या आ गया, +-4 अंडर रूट 3। अब यहाँ आगे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे आ गया 25 की करेंगे 25 हो गया 1000 प्लस यहाँ पे 3000 आ जाएगा प्लस 18000। अब नीचे वाले की करेंगे तो 25 की 6 से करेंगे तो 150 हो गया और ये 0 0 प्लस 15 2 जा 30 और 0 0 0 प्लस और ये हो गया 8000। अब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 25 + 3 28 + 18 46,000 और यहाँ से 15 + 30 45 और +8 53,000। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट का हो गया रेवेन्यू और ये हो गया सेकंड प्रोडक्ट का। अब नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में इसके क्या दे रखा है, सेकंड में बोल रखा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटी आर 2.00 1.00 50 पैसे रेस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट। ये बोल रखा है कि अगर हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ये थी तो हमारा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखो जो एक्चुअल है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है, इट मीन्स जो सेलिंग प्राइस में से अगर हम एक्चुअल को रिमूव कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, जो हमारा मैट्रिक्स जो दे रखा है प्रोडक्ट हमारे सेम यही है तो क्या है 10,000 6,000 2,000 ये x है ये y है और यहाँ से 20,000 z 18,000 और 8,000 यहाँ से। और जो हमारा अब देखो अब हमारा जो प्रॉफिट है उसका जो मान लिया हमने कि ये है एक सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब जो इसको मान लिया हमने सी मैट्रिक्स है, इसमें प्रॉफिट देखो कितने का हुआ, अगर 2 का था और 2.50 में सेलिंग कर दिया तो इट मीन्स 0.50 का प्रॉफिट हुआ। सेकंड में हमारा 1 का था 1.50 में सेल कर दिया तो इसमें भी 0.50 का हुआ और थर्ड में 50 पैसे का था और जो है 1 रुपीज में सेल कर दिया तो इसमें भी 0.50 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी क्या निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो देखो वही मल्टीप्लाई करो रो बाय कॉलम। तो देखो तीनों की किससे होगी, 0.50 से होगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 0.50 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 0.50 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई 0.50। अब सेकंड रो की करेंगे इसी से 6,000 मल्टीप्लाई 0.50 प्लस 20,000
मल्टीप्लाई 0.50 प्लस 8000 मल्टीप्लाई 0.50। अब तो मल्टीप्लाई करना आ गया होगा अच्छे से, करेंगे आगे क्या आएगा, यहाँ से आ गया 5000 प्लस यहाँ से 5 2 जा 10,000, 5 2 जा 10 और ये जीरो कैंसिल होगी, यहाँ पे आ गया 1000 प्लस 18 5 जा 90 और 0 0, यहाँ से 6 5 जा 30 और 0 0 प्लस यहाँ से 5 2 जा 10 और 0 0 प्लस 5 2 जा 10 और 0 0 0 प्लस यहाँ से 5 8 जा 40 और 0 0। अब देखो यहाँ से टोटल ओवरऑल कितना आ गया, 5 + 10 15 + 9 सॉरी 5 + 1 6 + 9 15,000 और यहाँ पे 3 + 10 13 + 4 17,000। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट का हो गया प्रॉफिट और ये हो गया सेकंड प्रोडक्ट का प्रॉफिट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा, फाइंड x सो दैट, हमें x की वैल्यू बतानी है अगर हमारी ये मैट्रिक्स दे रखी हो तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्टली तो हमें देखो यहाँ पे ये x का मैट्रिक्स देखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे कौन सा क्या मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का हम मैट्रिक्स ले। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा x का मान लिया m/n का हम ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, तो ये हमारा किस ऑर्डर का है, 2/3 का है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 2/3 से कर रही है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट हमारा दे क्या रखा, वैसे आना क्या चाहिए रिजल्ट हमारा, यहाँ से हमारा रिजल्ट आना चाहिए m/3 का ऑर्डर का आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू वैल्यू n की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या हो गई 2 और m/3 का, और ऑर्डर हमारा दे क्या रखा है 2 रो और 3 कॉलम, इट मीन्स ये हमारा दे रखा है 2/3 का। इट मीन्स जो m/n जो है m/3 का जो है वो हमारा कितना दे रखा है 2/3 का। तो यहाँ से हमारी देखो m की वैल्यू क्या आ गई 2, तो m की भी वैल्यू आ गई 2 और n की भी वैल्यू क्या आ गई 2। इट मीन्स हमें जो x जो है वो किस ऑर्डर का लेना है 2/2 का मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर का जो x जो है हमें मैट्रिक्स लेना है। तो 2/2 का मैंने ले लिया, हमें क्योंकि x के हर एक एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं तो मैंने वैल्यू ले ली a b c d, इस तरह से मैंने एलिमेंट ले लिए। अब देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x हमने ये मान लिया, अभी ये क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इसके इक्वल रखनी है, वहां से हमारे क्या है x मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट आएंगे। तो करो मल्टीप्लाई, रो की कॉलम वाइज क्या आएगी a + 4c 2a + 5c 3a + 6c। अब सेकंड रो की करेंगे 1 बाय 1, b + 4d 2b + 5d 3b + 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a + 4c इक्वल टू -7 और दूसरा क्या हो गया 2a + 5c इक्वल टू -8। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा 2a + 8c इक्वल टू 2 7 जा 14 -14 हो गया, और 2a + 5c इक्वल टू -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 3c इक्वल टू यहाँ से आ गया -6c इक्वल टू -6/3, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई हमारी c इक्वल टू -2। अब c पुट इन 1, अगर हम c की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा a + 4 × -2 इक्वल टू -7 a -8 इक्वल टू -7 और a इक्वल टू -7 + 8,
ए इक्वल टू क्या आ गया 1, ए की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ से निकालते हैं, बी और डी रहेगी, यहाँ से देखो बी प्लस 4d इक्वल टू 2 और 2b प्लस 5d इक्वल टू 4। तो देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड सब्ट्रैक्ट। तो देखो 2b प्लस 2 4 जा 8d इक्वल टू 2 2 जा 4। अब 2b प्लस 5d इक्वल टू 4, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, 3d इक्वल टू 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आ गया 0। पुट इन 1, अब d की अगर मैं 1 में पुट कर देती हूँ तो b प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, b प्लस 0 इक्वल टू 2, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया 2। तो अब a b c d इनकी वैल्यू रख दो, देन x मैट्रिक्स हमारा क्या आएगा, x हमारा क्या है a b c d, इट मीन्स यहाँ क्या रखेंगे हम, a की वैल्यू, a की क्या है हमारी 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2 और यहाँ से d की वैल्यू 0। ये हमारा क्या आ गया x मैट्रिक्स। नंबर 9 में क्या दे रखा है, इफ a इक्वल टू, हमें a मैट्रिक्स दे रखा है अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, इट्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आइडेंटिटी के, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, इट मीन्स ए स्क्वायर निकालेंगे तो वो कैसे आएगा ए इंटू ए, तो ए हमारा क्या है अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा और अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और इक्वल टू क्या है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हैं तो करो इस तरह से होगी। अब देखो यहाँ से इसकी इससे करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, नेक्स्ट से करेंगे अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अब नेक्स्ट रो की करेंगे हम तो अल्फा गामा और फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस अल्फा गामा, अब इससे करेंगे तो गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ गया 1 0 0 1। अब देखो रखो यहाँ से इन दो, ये तो हमारे दोनों क्या है 0 के इक्वल है और ये हमारे क्या है 1 के इक्वल, तो देखो हम इसको रख लेते हैं 0 के इक्वल, तो देखो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये तो हमारा 0 ही होगा। अभी इसको आगे सोल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा ये हो गया 0, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 0, ये हो गया गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। अब यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या है 1, ये दोनों देखो सेम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये कौन से ऑप्शन में है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, सी ऑप्शन में देखो हमें क्या कर रखा है, ये इसको जो है इधर लेके गई हुई, इधर लेके जाएंगे तो देखो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, 0 इधर लिख रखी है तो देखो प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस बीटा गामा और ये हो जाएगा इधर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो 1 माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर, इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो बताओ कि कौन सी मैट्रिक्स होगी। देखो ए को जो है सिमेट्रिक दे रखा है, अगर ए सिमेट्रिक है तो इट मीन्स क्या है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है तो इट मीन्स ए हमारा क्या है ए इक्वल टू, इट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के होगा, यहाँ ऊपर भी सेम ही लिख लो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के होगा अगर सिमेट्रिक है तो। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी ए ट्रांसपोज ये भी ए ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल है तो इट मीन्स ये भी इक्वल होंगे, तो ए इक्वल टू माइनस ए इधर आ जाएगा तो ए प्लस ए इक्वल टू 0,
टू ए इक्वल टू 0, यहाँ से ए इक्वल टू 0। इट मीन्स ए जो है वो हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, 0 आया तो इट मीन्स 0 मैट्रिक्स, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए के, तो हमें ये बताना है कि आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम यहाँ इसको इस फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं हम, a प्लस बी का होल क्यूब कैसे करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब करो, इसको a मान लो ये b मान लो, तो a क्यूब इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इट मीन्स i का स्क्वायर और b इट मीन्स a प्लस 3ab स्क्वायर इट मीन्स a की जगह i और b स्क्वायर इट मीन्स a का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो i क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट मीन्स हमारा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम कितने भी पावर करेंगे वो वापिस से हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी प्लस ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें ऊपर दे रखा है ए स्क्वायर को हम ए के इक्वल ले सकते हैं, तो यहाँ से प्लस। अब 3 आइडेंटिटी का कितने भी पावर हो क्या आएगा, आइडेंटिटी इंटू ए प्लस 3i और देखो ए स्क्वायर को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, ए के इक्वल। तो यहाँ से क्या है i प्लस ए स्क्वायर की क्या जगह क्या लिखा, a इंटू ए प्लस 3ia प्लस 3ia। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये तो हमारा सिर्फ यहाँ तक ओपन हुआ है i प्लस ए का होल क्यूब, साथ में इसमें क्या दे रखा है -7a, ये और साथ दे रखा है -7a। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा क्या हो गया i प्लस ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो गया और यहाँ से प्लस 3ia और 3ia ये हमारा क्या हो गया 6ia -7a। अब देखो i प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं हम, वापिस से a रख सकते हैं प्लस 6ia और -7a। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, पहले हम ये और कर लेते हैं i प्लस ए। अब देखो ये a -7a इट मीन्स हमारा क्या हो गया -6a, तो ये माइनस यहाँ रख लिया मैंने और ये क्या है प्लस 6ia। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है 1, तो देखो ये क्या हो गया हमारा 1 इट मीन्स आइडेंटिटी। अब देखो ये क्या है i -6a और ये हमारा क्या हो गया प्लस। अब देखो 6a अगर मान लो किसी मैट्रिक्स के हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, सेम वही आएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6a। अब 6a से 6a कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा क्या बच गया i, तो इट मीन्स हमारा किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। यहाँ तक हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, साथ में हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू क्लास।